हर सुबह नया जन्म, हर रात नई मौत। मित्रों, यह वैराग्य शमशान घाट में ही बन सकता है। शमशान घाट की एवं मौत की याद आपको आ जाए तो आप निश्चित ही जो घिनौनी जिंदगी जी रहे हैं उसकी कतई इच्छा नहीं होगी। फिर आप यह कहेंगे कि इस नए मौके का अच्छे से अच्छा उपयोग क्यों न कर लिया जाए। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अपना टाइम टेबल और अपनी रीति नीति ऐसे बनाएंगे जैसे कि राजा परीक्षित ने बनाई थी। राजा परीक्षित को यह मालूम पड़ गया था कि आज से 7वें दिन सांप काट खाएगा। उसने यह निश्चय किया कि इन 7 दिनों का अच्छे से अच्छा उपयोग करेंगे। उन्होंने भागवत कथा का अनुष्ठान किया और दूसरे अच्छे कर्म किए। इससे उनकी मुक्ति हो गई। मित्रों, 7 दिन में तो सबको ही सांप काटने वाला है। आपको भी 7 दिन में ही काटेगा। कुल 7 ही दिन तो होते हैं ना। मौत का सांप इन्हीं दिनों में तो काटता है। 7वें दिन के बाद 8वां दिन कहाँ है? इसलिए आप भी राजा परीक्षित के तरीके से विचार कर सकते हैं कि हमारी बची हुई जिंदगी जो मौत के दिनों के बीच में बाकी रह गई है, इसका हम अच्छे से अच्छा कैसे उपयोग कर सकते हैं। सायंकाल को आप विचार किया कीजिए कि उसका कैसे अच्छे से अच्छा उपयोग किया जाए। सायंकाल को दिन भर के कार्यों की समीक्षा किया कीजिए और समीक्षा करने के बाद में यदि लगे कि हमने गलती की या नहीं की, यदि की है तो उसके लिए अपने को धिक्कारिए नहीं, धमकाइए नहीं, वरन अपने आप को इस बात के लिए रजामंद कीजिए कि जो कुछ आज कमियां रह गईं अथवा गलतियां हो गईं वह कल नहीं रहेंगी। कल हम उसी कमी को पूरा कर लेंगे, गलती को सुधार लेंगे। फिर क्या हो जाएगा? कमी की पूर्ति हो जाएगी। अगली बार गलती नहीं होगी, काम बहुत अच्छा हो जाएगा। गलतियों से सीखें, आत्मचिंतन करते रहें। इस तरह प्रातःकाल जिस तरीके से आपने आज की नीति का निर्धारण किया था, उसी तरीके से आज की गलतियों का और आज की सफलताओं का अनुमान लगाते हुए कल की बाबत आप तैयारी कर सकते हैं कि कल हमको कैसे जीना है। यह सब आप रात को सोने से पहले तय कर लेंगे तो दूसरे दिन आपको सफलता मिलेगी। यकायक चिंतन करेंगे तो थोड़ा कठिन पड़ेगा। इसलिए हर दिन सोते समय में, मौत की गोद में, नींद की गोद में जाते समय यह विचार लेकर जाया करें कि अब हम इस संसार से चले और भगवान के यहाँ गए। ऐसी स्थिति में फिर आपको क्या करना चाहिए? लगाव को कम करना चाहिए। लोगों से, वस्तुओं से आपका लगाव जितना ज़्यादा होगा, आप उतना ही ज़्यादा कष्ट पाएंगे। आप लगाव को कम कीजिए। लगाव ही ज़्यादा कष्टकारक है। जिम्मेदारियों का निभाना ज़्यादा कष्टकारक नहीं है। जिम्मेदारियां तो आपको निभानी ही चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारी माता के प्रति निभाइए, पत्नी के प्रति निभाइए, बच्चों के प्रति निभाइए, मोहल्ले के प्रति निभाइए और समाज के प्रति निभाइए। लेकिन लगाव आपको बहुत हैरान कर देगा। हमारा ही बच्चा है यह आप क्यों कहते हैं? यह क्यों नहीं सोचते और कहते कि भगवान का बच्चा है? यह हमारी बीबी है यह क्यों कहते हैं? यह क्यों नहीं कहते कि यह भगवान की बेटी है? यह कह देंगे तो क्या हो जाएगा? आप रात्रि को जब सोया करें और मौत को जब याद किया करें तो साथ में 2 बातें और भी याद कर लिया करें कि हम खाली हाथ जा रहे हैं। लालच हमारे साथ जाने वाला नहीं है और मोह भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। हर प्राणी अपने संस्कार लेकर आया है और अपने संस्कार लेकर चला जाएगा। फिर आप उनके मालिक कैसे हुए? संपत्ति जितनी आप खा सकते हैं और जितनी इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी ही तो ले सकते हैं। बाकी जमीन पर ही छोड़नी पड़ेगी। चाहे संबंधियों के लिए छोड़ें, चाहे उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ें और चाहे पुलिस वालों के लिए छोड़ें। तो जब छोड़नी ही पड़ेगी तो आप उन लोगों के लिए क्यों नहीं छोड़ते जो कि इसके हकदार हैं? आप उतना ही क्यों ना कमाएं जिससे कि आप ईमानदारी के साथ अपने लोक और परलोक को बनाए रखें। आप अपने खर्च उतने ही क्यों ना रखें जिससे कि सीमित आजीविका में ही आदमी का गुजारा चल सकता है। करें हर क्षण मृत्यु का स्मरण। मित्रों, ऐसे हजारों विचार हैं जो आपको तब आएंगे जब आप यह ख्याल करेंगे कि हमको मौत के मुंह में जाना है। अगर यह ख्याल आप नहीं कर सकते तो फिर आप पर व्यामोह छाया रहेगा और यही भवबंधन छाए रहेंगे कि और कमाना चाहिए। लालच छाया रहेगा, मोह छाया रहेगा, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो।
बेटे पोते सब समर्थ हो गए हैं, फिर भी आप यही सोचते रहेंगे कि इनकी सहायता करें, इनको ही पैसा दें। आपके मन में कभी यह ख्याल भी नहीं आएगा कि इनके अलावा भी कोई दुनिया में और भी रहता है। यह त्याग, वैराग्य, भक्ति तब आती है जब आदमी मृत्यु का स्मरण करता है। आप मृत्यु का स्मरण कीजिए। मृत्यु का स्मरण करना बहुत जरूरी है। ओम कृतो स्मरः। किसको याद करो? मौत को याद करो। भस्मीभूतमिदं शरीरम, अर्थात यह शरीर भस्मीभूत होने वाला है। आप इस मरने वाले शरीर के बारे में ध्यान रखें कि यह कल या परसों मिट्टी में मिलने वाला है। फिर हम क्यों ऐसे गलत काम करें जिससे हमारी परंपरा बिगड़ती हो, पीछे वालों को कहने का मौका मिलता हो, धिक्कारने का मौका मिलता हो और आपकी आत्मा को असंतोष की आग में जलने का मौका मिलता हो। आप मत कीजिए ऐसा काम। ये दोनों शिक्षाएं आपको नया जीवन और नई मौत के स्मरण करने से मिल सकती हैं और कोई तरीका नहीं है। आप इन 2 संध्या वंदन को भूलिए मत। गुरुजी, हम तो उस समय गायत्री मंत्र का जप करते हैं, दूसरे समय पर कीजिए। प्रातः काल तो यह चिंतन और मनन कीजिए, नया जन्म नई मौत, और हर दिन को नया जन्म और हर रात को नई मौत। इस मौत और जिंदगी के झूले में आप झूलते हुए अपने फर्ज, कर्तव्य और बुद्धिमत्ता के बारे में विचार करेंगे तो ऐसी हजारों बातें मालूम पड़ेंगी जिसके आधार पर आपका जन्म सार्थक हो सके और आप अध्यात्मवाद के सच्चे अनुयायी और उत्तराधिकारी बन सकें। आज आपसे यही कहना था। आत्मबोध चिंतन, तत्वबोध मनन। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत की मान्यता लेकर जीवन क्रम बनाकर चला जाए तो वर्तमान स्तर से क्रमशः ऊंचे उठते चलना सरल पड़ेगा। मस्तिष्क और शरीर की हलचलें अंतःकरण में जड़ जमाकर बैठने वाली आस्थाओं की प्रेरणा पर अवलंबित रहती हैं। आध्यात्मिक साधनाओं का उद्देश्य इस संस्थान को प्रभावित एवं परिष्कृत करना ही होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति में वही साधना बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है जिसमें उठते ही नए जन्म की और सोते ही नई मृत्यु की मान्यता को जीवंत बनाया जाता है। प्रातः बिस्तर पर जब आंख खुलती है तो कुछ समय आलस को दूर करके शैया से नीचे उतरने में लग जाता है। प्रस्तुत उपासना के लिए यही सर्वोत्तम समय है। मुख से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, पर यह मान्यता चित्र मस्तिष्क में अधिकाधिक स्पष्टता के साथ जमाना चाहिए कि आज का एक दिन पूरे जीवन की तरह है। इसका श्रेष्ठतम सदुपयोग किया जाना चाहिए। समय का एक भी क्षण न तो व्यर्थ गंवाया जाना चाहिए और न अनर्थक कार्यों में लगाना चाहिए। सोचा जाना चाहिए कि ईश्वर ने अन्य किसी जीवधारी को वे सुविधाएं नहीं दी जो मनुष्य को प्राप्त हैं। यह पक्षपात या उपहार नहीं, वरन विशुद्ध अमानत है जिसे उत्कृष्ट आदर्शवादी रीति नीति अपनाकर पूर्णता प्राप्त करने, स्वर्ग और मुक्ति का आनंद इसी जन्म में लेने के लिए दिया गया है। यह प्रयोजन तभी पूरा होता है जब ईश्वर की इस सृष्टि को अधिक सुंदर, समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए उपलब्ध जीवन संपदा का उपयोग किया जाए। उपयोग के लिए यह सुरदुर्लभ अवसर मिला है। यह योजनाबद्ध सदुपयोग करने में ही ईश्वर की प्रसन्नता और जीवन की सार्थकता है। मंत्र जाप की तरह इन शब्दों को दोहराने की जरूरत नहीं है, वरन अत्यंत गंभीरता पूर्वक इस तथ्य को हृदयंगम किया जाना चाहिए। कल्पना चित्र सिनेमा फिल्म की तरह स्पष्ट उभरने चाहिए और उनके साथ इतनी गहरी आस्था का पुट देना चाहिए कि यह चिंतन वस्तु स्थिति बनकर मस्तिष्क को पूरी तरह आच्छादित कर ले। शौच जाने की आवश्यकता अनुभव हो तो विलंब नहीं करना चाहिए और शैया त्याग कर नित्य कर्म में लग जाना चाहिए। थोड़ी गुंजाइश हो तो उठने से लेकर सोने के समय तक की दिनचर्या इसी समय बना लेनी चाहिए। यो नित्य कर्म करते हुए भी दिन भर का समय विभाजन कर लेना कुछ कठिन नहीं है। फुर्ती और चुस्ती से काम निपटाए जाएं तो कम समय में अधिक काम हो सकता है। सुस्ती और उदासी से ही समय का भारी अपव्यय होता है। योजनाबद्ध दिनचर्या बनाई जाए और उसका मुस्तैदी से पालन किया जाए तो ढेरों समय बच सकता है। एक काम के साथ 2 काम हो सकते हैं, जैसे आजीविका उपार्जन के बीच खाली समय में स्वाध्याय तथा मित्रों से परामर्श हो सकता है। परिवार व्यवस्था में मनोरंजन का पुट रह सकता है। निद्रा, नित्य कर्म, आजीविका उपार्जन, स्वाध्याय, उपासना, परिवार व्यवस्था, लोक मंगल आदि कार्यों में कौन कब किस प्रकार कितना समय देगा, यह हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति पर निर्भर है।
पर समन्वय इन सब बातों का रहना चाहिए। दृष्टिकोण यह रहना चाहिए कि आलस्य प्रमाद में एक क्षण भी नष्ट ना हो और सारी गतिविधियां इस प्रकार चलती रहें जिनमें आत्मकल्याण, परिवार निर्माण एवं लोक मंगल के तीनों तथ्यों का समुचित समावेश बना रहे। इन सारे क्रियाकलापों में आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए। दुष्प्रवृत्तियों को, दुर्भावनाओं का स्थान न मिलने दिया जाए। जहाँ भी जब भी गड़बड़ दिखाई पड़े तब वहीं उसकी रोकथाम की जाए और गिरते कदमों को संभाल लिया जाए। समय, श्रम, चिंतन एवं धन का तनिक सा अंश भी अवांछनीय प्रयोजन में नष्ट न होने दिया जाए। इन चारों ही संपदाओं का एक एक कण सदुपयोग में लगता रहे, इस तथ्य पर तीखी दृष्टि रखी जाए। भूलों को तत्काल सुधारते रहा जाए तो उस दिन के जीवन को संतोषजनक रीति से जिया जा सकता है। जल्दी सोने और जल्दी उठने का नियम जीवन साधना में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बनाना ही चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय अमृतोपम है। उस समय किया गया हर कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होता है। अस्तु, जो भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रतीत होता हो उसे उसी समय में करना चाहिए। सवेरे जल्दी उठना उन्हीं के लिए संभव है जो रात्रि को जल्दी सोते हैं। इस मार्ग में जो अड़चने हों उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक हल करना चाहिए, किंतु जल्दी सोने और जल्दी उठने की परंपरा तो अपने लिए ही नहीं पूरे परिवार के लिए बना ही लेनी चाहिए। रात्रि को सोते समय वैराग्य एवं संन्यास जैसी स्थिति बनानी चाहिए। बिस्तर पर जाते ही यह सोचना चाहिए कि निद्रा काल एक प्रकार का मृत्यु विश्राम है। आज का नाटक समाप्त, कल दूसरा खेल खेलना है। परिवार ईश्वर का उद्यान है, उसमें अपने को कर्तव्यनिष्ठ माली की भूमिका निभानी थी। शरीर, मन ईश्वरीय प्रयोजनों को पूरा करने के लिए मिले जीवन रथ के दो पहिए हैं, इन्हें सही राह पर चलाना था। धन, प्रभाव, पद यह विशुद्ध धरोहर है, उन्हें सत्प्रयोजनों में ही लगाना था। देखना चाहिए कि वैसा ही हुआ या नहीं। जहाँ गड़बड़ी हुई दिखाई दे वहाँ पश्चाताप करना चाहिए और अगले दिन वैसी भूल न होने देने में कड़ी सतर्कता बरतने की अपने आप को चेतावनी देनी चाहिए। सन्यासी अपना सब कुछ ईश्वर को अर्पण करके परमार्थ प्रयोजन में लगता है। सोते समय साधक की वैसी ही मनस्थिति होनी चाहिए। मिली हुई अमानतें और सौंपी हुई जिम्मेदारियां आज ईमानदारी के साथ संभाली गईं। यदि कल वे फिर मिलीं तो फिर उन्हें ईश्वरीय आदेश मानकर संभाला जाएगा। अपना स्वामित्व किसी भी व्यक्ति या पदार्थ पर नहीं, यहाँ जो कुछ है सो सब ईश्वर का है। अपना तो केवल कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व भर है, उसे पूरी ईमानदारी और पूरी तत्परता से निभाते भर रहना अपने लिए पर्याप्त है। परिणाम क्या होते हैं क्या नहीं, यह परिस्थितियों पर निर्भर है। अस्तु, सफलता असफलता की चिंता न करते हुए हमें आदर्शवादी कर्तव्य परायणता अपनाए रहने मात्र में पूरा संतोष अनुभव करना चाहिए। प्रातः उठते समय नए दिन की मान्यता, जीवनोद्देश्य की स्पष्टता तथा सुव्यवस्थित दिनचर्या बनाने का कार्य संपन्न करना चाहिए। रात्रि को सोते समय मृत्यु का चिंतन, आत्मनिरीक्षण, पश्चाताप और कल के लिए सतर्कता, वैरागी एवं सन्यासी जैसी मालकी त्यागने की हल्की फुल्की मनःस्थिति लेकर शयन किया जाए। दिन भर हर घड़ी चुस्ती फुर्ती, मुस्तैदी और दिलचस्पी के साथ प्रस्तुत कार्यों को निपटाया जाए। भीतरी दुर्भावनाओं और बाहरी दुष्प्रवृत्तियों के उभरने का अवसर आते ही उनसे जूझ पड़ा जाए और निरस्त करके ही दम लिया जाए। यह है वह जीवन साधना जिसमें 24 घंटे निमग्न रहकर इसी जीवन में स्वर्ग जैसे उल्लास, आनंद और मुक्ति जैसे आनंद का हर घड़ी अनुभव करते रहा जा सकता है।